Assalamu alaikum to everyone. I hope you are doing well. If you are going through a toxic relationship, then in this video I will tell you the solution of this problem. It can be your friends, it can be your children, it can be your parents. कोई भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को हम बिला वजह इग्नोर कर देते हैं जो नॉर्मली हमारी लाइफ में जिनका आना जाना होता है, हमसे क्लोज नहीं होते, उन्हें तो हम उनकी चीज़ उस चीज़ को हम उस तरह से नहीं लेते, हम इग्नोर कर देते हैं, इट्स ओके यार। बट वो लोग जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जैसे हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारी बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, तो उनके साथ हम कैसे डील करें? तो वो कोई भी हो सकता है ना, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कोई भी पर्सन, आपका क्लोज पर्सन हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हाउ वी कैन डील विद देम। प्रॉब्लम ये है, या तो हमारे पास चॉइस है, हम उनको छोड़ दें उनके हाल पे, लेकिन ऐसे लोग जिनके साथ हमें रहना भी है और वो टॉक्सिक भी हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो टॉक्सिक लोगों में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। आई नो हम बहुत इरिटेट होते हैं, बट एक चॉइस आपके पास ये है, आप उनको छोड़ दो। दूसरी चॉइस आपके पास ये है, आप उनको डील करो। आप डील कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोगों की बनाई हुई थ्योरीज पे अमल करेंगे तो आपके पास चॉइस है कि यू कैन लीव देम, आपने छोड़ दें, आपने छोड़ सकते हैं। बट अगर आप शरीयत जो तरीका बताती है उस पर अमल करेंगे तो आपको सलूशन मिल सकता है। सूरत अल फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। अब हम अगर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, समझेंगे डीपली, तो हमें पता चलेगा। अब रहमान के बंदे कौन है जो आजिज़ी से चलते हैं? अगर हमारे साथ कोई टों तड़क करता है, हमसे डबल ट्रिपल करता है, हम कहते भाड़ में जाए। बट एक बात और भी है, जब हमें कोई कुछ कह रहा होता है ना, तो हम खामोश हो जाएं। ये शरीयत हमें सिखा रही है, शरीयत हमें बता रही है कि अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है ना, तुम्हें टॉक्सिक लग रही है वो चीज़, तुम चुप कर जाओ, आर्गूमेंट मत दो नेक्स्ट पर्सन को, उसको बोलने दो, उसको जो बोलना है उसको पूरा बोलने दो। अक्सर देखा होगा, जो लोग पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे को कहीं से आके बोलता है कि भैया मुझे स्कूल से मार पड़ी है, ये फलां चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, तो पेरेंट्स जाके ना बिना पूछे टीचर्स के ऊपर या वहाँ पे उनका जो भी कोई बड़ा प्रिंसिपल होगा, जो भी होगा, बिना उनसे पूछे उन्हें सुनाना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा वो आगे से जब तक पेरेंट्स बोल रहे होते हैं वो बंदा नहीं बोल रहा होता। क्यों? अगर वो दोनों एट अ टाइम बोल रहे हैं, एक दूसरे को जवाब देने लग जाएंगे, तो वहाँ तो लड़ाई हो जाएगी। तो हमें शरीयत क्या सिखा रही है कि जो रहमान के बंदे में जो आजिज़ी से चलते हैं ज़मीन पर, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है ना कि तरीक़ाकार ये है, अगर आप आर्गूमेंट नहीं दे रहे हो नेक्स्ट पर्सन को, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो इसका रिवार्ड क्या है? आपकी तरफ से फरिश्ते जवाब दे रहे होते हैं। जब आप हक पर होते हुए किसी को कुछ नहीं कहते हो, तो आपकी जानिब से फरिश्ते जवाब दे रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन कि आपकी बात का जवाब एंजल्स दें? तो आप जब कभी आपके सामने कुछ ऐसा होता है, तो आप उस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई तलाश करने की कोशिश करो, उसकी अच्छी चीज़ें माइंड में लाने की कोशिश करो। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बारकल्लाह फी, अस्सलाम वालेकुम कहकर निकल जाइए, उस इंसान से बात मत करें। अगर आप जितना उससे बात करोगे, आर्गूमेंट्स बढ़ते जाएंगे, लड़ाई मज़ीद बढ़ती जाएगी, तो फ़ायदा किसी का भी नहीं होना, ना आपका ना उस इंसान का, उल्टा आप भी टॉक्सिक बन जाओगे। तो इसका एक और एग्जाम्पल आई विल शेयर विद यू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी लाइफ कैसी थी? इस्लाम कबूल करने से पहले बहुत बड़े दुश्मन थे वो इस्लाम के, और अबू जहल भी। अब वो हर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि हम इस्लाम को पस्त कर दें। नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे। तो
ये इस्लाम लाने से पहले की बात हो रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक तरीका ये था कि उनको छोड़ देते, उनसे बहस मुबाहसा करते या उन्हें छोड़ देते कि ठीक है तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो साइड पे हो जाओ, ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका क्या था? दुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह इस्लाम को ऊंचाई तक लेके जा, अबू जहल या उमर में से, इन दोनों में से किसी एक के हाथ हो। उमर वो हैं जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने दुआओं में मांगा था, याद रखिएगा। तो अब एक ऑप्शन ये थी नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिए, दूसरी ऑप्शन उनकी हिदायत की दुआ थी। तो आप दुआ भी कर सकते हैं ना, या अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे, इन्हें सीधा रास्ता दिखा। अब चॉइस आपकी है, अगर शरीयत के तरीके को लेकर चलना है या जो बाहर वाले लोग आपको सिखाते हैं, थ्योरीज पढ़ाते हैं, उनको लेके चलना है। तो अगर आप उनकी हिदायत की दुआ मांगते हैं तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इट्स योर चॉइस।